हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू गोयला क्लासेस। हम बात करने वाले हैं इंटरव्यू की प्रिपरेशन के लिए जो आपके टॉपिक्स रहेंगे और किस तरह से आप इंटरव्यू की प्रिपरेशन कर सकते हैं उनके बारे में हम चर्चा करेंगे। देखिए, इंटरव्यू का मैंने प्रीवियस वीडियोस में बताया है, उसके अंदर हमने बात की थी कि आपका जो इंटरव्यू का पैनल होता है उनके द्वारा जो सवाल पूछे जाएंगे वो टोटली इस चीज़ पर भी डिपेंड करते हैं कि आपका बैकग्राउंड क्या है। और मैंने आपको बताया था कि ये आपका इंटरव्यू प्रीलिम्स और मेंस की तरह नहीं है। ऐसा नहीं है कि इसमें स्पेसिफिकली कोई टॉपिक आपको मेंशन कर देंगे कि इस टॉपिक के बारे में बताइए, जैसे कि प्रीलिम्स के क्वेश्चंस होते हैं या फिर मेंस में आपको लिखना होता है। यहाँ पर चीज़ें जो पूछी जाती हैं वो उस टाइम के करंट सिनेरियो में जो चल रही है उनको आपका जो बैकग्राउंड रहा है उनके साथ रिलेट करके पूछी जाती हैं। तो मैंने आपको प्रीवियस लेक्चर्स में बताया था कि जैसे कि अगर हम बात करें, आप कोई ह्यूमैनिटीज़ के स्टूडेंट्स हैं, इंजीनियरिंग के हैं, और उसके बाद बात करें अगर आप मेडिकल के हैं, तो डिपेंड करता है कि उस जो आप फिर जिस एजुकेशन बैकग्राउंड से आप आ रहे हैं उस चीज़ से रिलेटेड क्या करंट इश्यूज चल रहे हैं इंडिया के अंदर, और उन चीज़ों से टॉपिक आपको पूछे जाएंगे। इस चीज़ की काफ़ी ज़्यादा चांसेस बनते हैं। तो एग्जाम्पल के तौर पे हम अपनी वीडियोस के अंदर आपको एग्जाम्पल के उदाहरण के तौर पे बताते हैं कि किस तरह से क्या क्या टॉपिक्स आपसे पूछे जा सकते हैं। तो बात करते हैं फर्स्ट टॉपिक के बारे में। जैसे कि आप देख सकते हैं कि मार्च के मंथ में, इसी साल मार्च के मंथ में सुप्रीम कोर्ट ने एक केस की जजमेंट में एक सुनवाई की थी। उसमें उन्होंने कहा था कि जो इलेक्शन कमिश्नर होता है, चीफ इलेक्शन कमिश्नर होता है या फिर दूसरे कमिश्नर्स होते हैं, उनकी अपॉइंटमेंट में अभी तक अगर देखा जाए भारत के अंदर जो चीफ इलेक्शन कमिश्नर होता है उसकी अपॉइंटमेंट जो होती है वो अपॉइंटमेंट बाय द प्रेसिडेंट होती है, और राष्ट्रपति उसकी अपॉइंटमेंट करता है। ये सिंपल चीज़ है। लेकिन राष्ट्रपति को जो सुझाव जाते हैं, रिकमेंडेशन जाते हैं, वो कमेटी के द्वारा जाते हैं, और वो जो कमेटी होती है उसमें आपके प्रधानमंत्री होते हैं प्लस आपका लीडर ऑफ ऑपोजिशन होता है। लीडर ऑफ ऑपोजिशन का मतलब क्या है? जैसे कि अभी हम बात करें कोई भी जो कांग्रेस की अगर हम बात करें, जैसे कि राहुल गांधी हो गए, या फिर लीडर ऑफ ऑपोजिशन राज्यसभा में बात करें मल्लिकार्जुन खड़गे हो गए, इस तरह से लीडर ऑफ ऑपोजिशन होता है। बट इन केस अगर लीडर ऑफ ऑपोजिशन नहीं होता है तो उस केस में जो सबसे बड़ी लार्जेस्ट पार्टी है आफ्टर दी वो वाली पार्टी जिसकी सरकार बनी है, उसके अलावा जो दूसरी सबसे सिंगल लार्जेस्ट पार्टी है उसका जो लीडर होगा वो, प्लस आपका सीजीआई मतलब कि चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। तो ये तीन लोग मिलके आपकी जो सुझाव है वो राष्ट्रपति को देते हैं कि कौन चीफ इलेक्शन कमिश्नर या फिर कमीशन होना चाहिए। एक चीफ होता है, चीफ इलेक्शन कमिश्नर होता है, और उसके अलावा उसके पास आपके जो इलेक्शन कमिश्नर अलग से होते हैं। तो इन सभी की अपॉइंटमेंट का सुझाव ये कमेटी देती है, और उसके बाद अपॉइंटमेंट राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। अब देखिए, ये सुप्रीम कोर्ट की वर्डिक्ट थी, मार्च के मंथ में ये आई थी। उसके बाद अभी जो आपका सेशन चल रहा था, अगस्त के अंदर मॉनसून सेशन चल रहा था, उसके अंदर पार्लियामेंट में, राज्यसभा के अंदर गवर्नमेंट जो है एक उन्होंने बिल लिस्ट किया है, ठीक है। और उस बिल के अंदर उन्होंने बात की है कि वो राज्यसभा के अंदर कि वो रेगुलेट करेंगे अपॉइंटमेंट ऑफ द चीफ इलेक्शन कमिश्नर और कमिश्नर्स। चीफ इलेक्शन कमिश्नर जो होगा और जो कमिश्नर्स होंगे उनका अपॉइंटमेंट को रेगुलेट करेंगे, उनके काम करने का जो प्रोसीजर है उन सबको रेगुलेट करेंगे, और ये बिल जो प्रॉपरली उन्हीं के बारे में बात करेगा, चीफ इलेक्शन कमिश्नर की अपॉइंटमेंट प्रोसीजर, किस तरह से उनका कामकाज होगा, ये सब चीज़ों के बारे में। अब क्योंकि ये जो चीज़ आई थी, जो प्रीवियसली सीजीआई या फिर सुप्रीम कोर्ट की वर्डिक्ट थी जिसके अंदर उन्होंने कहा था कि ये कमेटी होगी जिसमें उन्होंने बात किया कि सीजीआई होगा, लीडर ऑफ ऑपोजिशन होगा और प्रधानमंत्री होगा, कि वो इलेक्शन कमिश्नर को, पहले से यही चल रहा है तो वो उसको अपॉइंट करेंगे। तो ऐसा मान के चला जा रहा है, कुछ नेताओं का ये कहना है कि गवर्नमेंट जो ये बिल लेके आई है, ये सुप्रीम कोर्ट का जो ऑलरेडी जजमेंट आई थी मार्च मंथ में, उसके अपोजिशन में आई है, उसको पलटने के लिए आई है। अब गवर्नमेंट लेजिस्लेशन के थ्रू, मतलब कानूनों के थ्रू, सुप्रीम कोर्ट की जो जजमेंट है उसके अगेंस्ट ये अपॉइंटमेंट कर सकती है। मतलब कि वो जो प्रोसीजर है वो कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर ऐड किया जा सकता है कि कौन सा नया प्रोसीजर होगा जिसके थ्रू चीफ इलेक्शन कमिश्नर अपॉइंट होंगे। अब ये टॉपिक इंपॉर्टेंट नहीं है आपके लिए कि सरकार ने क्या कहा या फिर सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा। यहाँ पर एक कंसेप्ट निकल के आता है जो आपके लिए इंपॉर्टेंट है, और वो कंसेप्ट है आपका
एक तो दो चीजें यहाँ पर रिलेट करती है, एक तो है जुडिशियल एक्टिविज्म और दूसरी चीज आपकी जो निकल के आती है लेजिस्लेटिव ओवर रूलिंग। अब ये दोनों पॉइंट ऑफ व्यू से हैं। जुडिशियल एक्टिविज्म का मतलब होता है जब सुप्रीम कोर्ट या फिर कोर्ट्स अपना जुडिशरी का काम छोड़कर उसके अलावा लेजिस्लेचर के अंदर घुसना शुरू करते हैं लॉज बनाने के लिए या फिर गवर्नमेंट के कामकाज में घुसना शुरू करते हैं, उसको बोलते हैं जुडिशियल एक्टिविज्म। और लेजिस्लेचर ओवर रूलिंग का मतलब यह है जब लेजिस्लेचर जुडिशरी के द्वारा कोई नियम कानून जो बताए गए हैं, जो जजमेंट पास की गई है, उसको ओवर रूल कर दे बाय पासिंग अ लॉ इन द लोकसभा और द राज्यसभा। कि राज्यसभा और लोकसभा के अंदर वो लॉ पास कर देंगे, उसको लेजिस्लेटर ओवर रूलिंग कहते हैं, क्योंकि उन्होंने सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट वर्डिक्ट को ओवर रूल कर दिया। तो ये दो कॉन्सेप्ट निकल के आते हैं यहाँ पर और इनके ऊपर सवाल पूछे जा सकते हैं। इसके अंदर अगर बात करें, ये जो जुडिशियल एक्टिविज्म होगा या फिर लेजिस्लेटिव ओवर रूलिंग होगा, ये एक दूसरे के अपोजिट एकदम कंसेप्ट हैं। एक जगह सुप्रीम कोर्ट अपना काम छोड़कर लेजिस्लेचर में घुस रहा है और एक जगह लेजिस्लेचर जो हमारी हाईएस्ट अथॉरिटी है उसकी जुडिशरी की अगर बात करें तो उनकी जो जजमेंट है उसको पलट रहा है कानून लाकर। तो ये दोनों चीजें सही नहीं है। खैर, और बात करें अगर हमारी कॉन्स्टिट्यूशन में प्रोविजंस के बारे में, तो यहाँ पर कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर सेपरेटली कई आर्टिकल्स हैं जो एक डॉक्ट्रिन बताते हैं, डॉक्ट्रिन ऑफ सेपरेशन ऑफ द पावर, कि एग्जीक्यूटिव, लेजिस्लेचर और जुडिशरी तीनों की पावर अलग अलग है और उनको एक दूसरे के काम इंटरफेयर नहीं करना चाहिए। ये इस तरह के शब्द तो कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर यूज नहीं किए गए हैं, लेकिन हाँ ये आर्टिकल मेंशन जरूर किए गए हैं। आर्टिकल 121 होगा, 211 होगा, जो कि फॉरबिड करते हैं लेजिस्लेचर को फ्रॉम डिस्कसिंग द कंडक्ट ऑफ एनी जज। कि सुप्रीम कोर्ट के अंदर जिस तरह से कोई भी जज जो है सुनवाई कर रहा है, कंडक्ट है, कोई भी वहां प्रोसीडिंग चल रही है, तो ये जो एमपीज होते हैं उनको अलाउ होता है कि वो पार्लियामेंट के अंदर कुछ भी बात करेंगे तो उनके ऊपर किसी तरह का कोई कार्रवाई नहीं होगी। लेकिन उसमें भी एक एक्सेप्शन क्या है कि वो किसी जज की कोई कंडक्ट जो है, मतलब किसी जज ने किस तरह से कोई जो केस है उसकी सुनवाई की है, क्या वहां पर जो डिबेट्स हुई हैं, उनके ऊपर ये चर्चा नहीं कर सकते, जिस साफ साफ मेंशन है 121 और 211 के अंदर। उसके बाद बात करें 122 और 212 ऑन द अदर हैंड प्रिवेंट्स द कोर्ट फ्रॉम सिटिंग इन जजमेंट ओवर द इंटरनल प्रोसीडिंग ऑफ द लेजिस्लेचर। और 122 और 212 की बात करें तो ये जुडिशरी के ऊपर है कि जुडिशरी जो है लेजिस्लेचर के काम में दखलंदाजी नहीं करेगा। तो सिंपली यहाँ पे डॉक्ट्रिन ऑफ सेपरेशन ऑफ पावर नजर आ रही है। तो ये जस्ट मैंने आपको समझाने के लिए आर्टिकल यहाँ पर बताए हैं कि कॉन्स्टिट्यूशन किस तरह से बात कर रहा है। बट ये दो शब्द आपके लिए इंपॉर्टेंट है, जुडिशियल एक्टिविज्म और लेजिस्लेचर ओवर रूलिंग। तो आप मेरे ख्याल से समझ पा रहे होंगे कि मेन मुद्दे में आपसे इंटरव्यू पे सवाल पूछा जाए वो मुझे नहीं लगता है, बट हाँ आपसे उस चीज को कनेक्ट करके एक नया जो टॉपिक होगा वहां पे सवाल पूछे जा सकते हैं। तो ये आपके वो दो टॉपिक निकल के आते हैं। आगे अगर बात करें आर्टिकल 370 के बारे में, 370 आर्टिकल काफी टाइम से है, जब से जम्मू एंड कश्मीर का स्पेशल स्टेट का जो दर्जा था वो छीना गया है। 370 के ऊपर आपसे सवाल पूछा जाए इसके चांसेस बहुत कम है, क्योंकि बार बार कई बार ये चीज जो है वो आ चुकी है। अभी ये इम्पोर्टेंट क्यों है, किस तरह से ये बन रहा है, क्योंकि रिसेंटली आपने न्यूज में देखा होगा कि 370 के ऊपर जो स्पेशल प्रोविजन मिला था जम्मू एंड कश्मीर को, वो हटाया गया, कई साल बीत चुके हैं। उसके ऊपर सुप्रीम कोर्ट ने पिटीशन जो दाखिल हुई थी सुप्रीम कोर्ट के अंदर, सुप्रीम कोर्ट ने उसे एक्सेप्ट कर लिया सुनवाई के लिए। और पिटीशन इस बेसिस पे है कि क्या 370 जो सरकार ने हटाया है वो कॉन्स्टिट्यूशनली वैलिड भी है या नहीं है। तो उसके ऊपर चल रही है, वहां पर डिबेट चल रही है। वो अभी देखते हैं क्या होगा, बट मोर लाइकली इस चीज की पॉसिबिलिटी है, क्योंकि 370 ऑलरेडी हट चुका है, काफी टाइम भी हो चुका है। तो आई थिंक जो जुडिशरी है वो इसी फेवर में जाएगी कि राष्ट्रपति के पास ये पावर है कि वो 370 को हटा सकता है, तो वो बिल्कुल वैलिड है। ओके, लेकिन हमारे लिए क्या इंपॉर्टेंट है? हमारे लिए इंपॉर्टेंट 370 नहीं है, हमारे लिए 371 आर्टिकल इंपॉर्टेंट है। देखिए ये जो प्रोसीडिंग चल रही है सुप्रीम कोर्ट के अंदर, इसके अंदर 370 आर्टिकल का जिक्र किया जा रहा है। उसके अलावा ये वाला आर्टिकल बहुत ज्यादा देखने को मिल रहा है, 371। ये आर्टिकल आपका बात करता है स्पेशल प्रोविजंस के बारे में, जो कि डिफरेंट स्टेट्स को मिले हैं। जो आपका गुजरात हो गया, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, स्टेट्स ऐसे हैं जिनको स्पेशल प्रोविजन दिए गए हैं। अब 370 की अगर मैं बात करूं तो वहां पे तो सिर्फ और सिर्फ जम्मू एंड कश्मीर की बात की गई थी, लेकिन ये 371 की अगर मैं बात करें तो यहाँ पर स्पेसिफिकली स्टेट्स के बारे में बात की गई है कि उन स्टेट्स को क्या स्पेशल प्रोविजन दिए गए हैं,
या फिर उन स्टेट्स में रहने वाले जो ट्राइबल लोग हैं उनके लिए क्या स्पेशल प्रोविजंस दिए गए हैं। तो वो 371 के बारे में बात की जा सकती है, जो आपकी ट्राइबल कम्युनिटी है उनके बारे में बात की जा सकती है। और साथ में आर्टिकल 164 के बारे में अगर बात करें, विच स्पेसिफिकली स्टेट्स दैट द स्टेट ऑफ द बिहार, मध्य प्रदेश, उड़ीसा, देयर शैल बी सेपरेट मिनिस्टर इन चार्ज ऑफ द ट्राइबल वेलफेयर। ये जो जिक्र है इन आर्टिकल्स का, बार बार जिक्र जो है सुप्रीम कोर्ट में उस डिबेट में किया जा रहा है। तो आई थिंक ये आर्टिकल आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, 371 और 164, विच टॉक अबाउट द ट्राइबल वेलफेयर। ट्राइबल वेलफेयर जो है उसके ऊपर बात करते हैं। तो ये कुछ आपके इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं। अब जो हम रास्ता अपना रहे हैं, आई थिंक आपको चीजें समझ में आने लगी होगी। मेन टॉपिक न्यूज के अंदर वो आपके लिए उतना इंपॉर्टेंट नहीं बनता है, उस टॉपिक से चीजें निकल के आ रही हैं काफी इंपॉर्टेंट, वो सब चीजें आपके लिए ज्यादा जरूरी हैं। तो आपको ढूंढना पड़ेगा, आपको देखना पड़ेगा कि इस तरह से ये चीजें आपके इंटरव्यू में सवाल खड़े हो सकते हैं इन सब चीजों को लेकर, टॉपिक्स को लेकर। हमारी ये कोशिश रहेगी कि हम आपको जो आपका इंटरव्यू है उसकी प्रिपरेशन अच्छे से करवाएं। तो गोयला क्लासेस की तरफ से ये 499 का जो कोर्स है वो स्टार्ट किया गया है। 499 का कोर्स है जिसके अंदर हम आपके इंटरव्यू की प्रिपरेशन, मतलब कि आपका कॉन्फिडेंस लेवल, स्पीकिंग स्किल्स, टॉपिक्स टू रिमेंबर, डिस्कशन, वो सब हम करवाएंगे। तो आप इन कोर्स को ज्वाइन कर सकते हैं। आपको हमारी वेबसाइट है goilaclasses.com के नाम से, आप वहाँ पर जाकर ज्वाइन कर सकते हैं और जो भी ये आपका इंटरव्यू है उसकी प्रिपरेशन हमारे साथ कर सकते हैं। तो आज के लेक्चर में फिलहाल इतना ही है। चैनल पर नए हैं तो जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन प्रेस कीजिएगा। थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग अस।